हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हमने पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया था। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली आर्ट। दोस्तों, आप प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली आर्ट, जिसका टाइम पीरियड था 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो सिंधु प्रांत में होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। वहाँ पर सिंधु नदी होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता का मूल निवासी द्रविड़ थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ हुआ करते थे। तीसरा पॉइंट है, इस सभ्यता को प्रत्यागैतिहासिक या अद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रत्यागैतिहासिक या अद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है, हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा नगर का सबसे पहले खुदाई होने की वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विद्वान इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान जो हैं इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा छठा पॉइंट है, मेसोपोटामिया निवासी इसे मेलुहा शब्द से उच्चारित करते थे, इसलिए इसका नाम मेलुहा भी पड़ा है। दोस्तों, मेसोपोटामिया के जो निवासी हुआ करते थे वो इसे मेलुहा शब्द से उच्चारित करते थे। मेलुहा शब्द इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है। हमारा सातवां पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पकाई गई ईंटों का अधिकांशतः प्रयोग होने के कारण इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पकाई हुई ईंटों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए इस युग को ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम खोज संबंधी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता 1826 में चार्ल्स मैरसन को चला था। दोस्तों, इस सभ्यता का सबसे पहले पता चला था 1826 में चार्ल्स मैरसन को। किसे पता चला था? चार्ल्स मैरसन को पता चला था। इन्होंने इसकी सूचना भी प्रकाशित की। तत्पश्चात कई वर्षों के उपरांत 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का पता लगाया था। दोस्तों, सबसे पहले इस सभ्यता का पता 1826 में चार्ल्स मैरसन को पता चला था और इन्होंने इसकी सूचना प्रकाशित करवाई थी और उसके बाद कई वर्ष के बाद 1878 में कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का पता लगाया था। दोस्तों, इसका पता चला था 1826 में और इसका जो कनिंघम ने हड़प्पा टीलों को पता लगाया था वो कब लगाया था? 1878 में। दूसरा पॉइंट है हमारा, उसके बाद सर्वप्रथम इसकी खुदाई करवाई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। दोस्तों, हड़प्पा के टीलों की जो खुदाई थी सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। तीसरा पॉइंट है हमारा, 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैके इस सभ्यता की विशद की खोज की थी।
1924 में जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मैके इस सभ्यता की विशद खोज की थी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का समय, इसके समय विभाजन में भिन्न भिन्न मत विद्वानों ने दिए हैं। रेडियो कार्बन के अनुसार इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। कला विभाजन के अनुसार 27,000 ईसा पूर्व है और ये आर्य अग्रवाल ने दिया है। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता, जिसमें कि पहला है कुयेटा सभ्यता और इसका समय काल है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक और इसकी खोज की है आयुरैल स्टील ने। दूसरा हमारा सभ्यता है वो है अमरी नुद्राल सभ्यता। इसका जो समय काल है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। तीसरा जो सभ्यता है वो है झोब सभ्यता और झोब सभ्यता का जो समय काल है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक और इसमें जो चित्र मिले हैं वो है कुबड़दार साड़ मिले हुए हैं। झोब सभ्यता में हमें जो चित्र मिले थे वो कुबड़दार साड़ मिले थे। चौथी सभ्यता है कुल्ली में ही सभ्यता और इसका समय काल था 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। पांचवी सभ्यता है झूगर झागर सभ्यता। झूगर झांगर सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व में थी। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जितनी भी सभ्यताएं हमने बताई हैं, चाहे वो कुयेटा हो, अमरी नुद्राल हो या फिर झोब सभ्यता, कुल्ली में ही सभ्यता, झूंगर झागर सभ्यता, तो दोस्तों ये सारी सभ्यताएं जो हैं इस समय पाकिस्तान में हैं और यह सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दक्षिण भारत में सिंधु सभ्यता के समकालीन गणेश संस्कृति व्याप्त थी। कौन सी संस्कृति व्याप्त थी? गणेश संस्कृति व्याप्त थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुरातत्व विभाग का पितामह कनिंघम को कहा जाता है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि पुरातत्व विभाग का पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व विभाग का पितामह कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरातत्व विभाग का पितामह किसे कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है पुरातत्व विभाग का पिता लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पश्चिम पूरा स्थल बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पूरा स्थल मांदा जम्मू कश्मीर जो कि दक्षिण पूरा स्थल में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार, इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पश्चिम पूरा स्थल बलूचिस्तान है, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पूरा स्थल मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण पूरा स्थल ढाइमबाद जिला अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र। तो दोस्तों, सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ पे है, सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल कहाँ है, आलमगीरपुर जिला मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है उत्तरी पूरा स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में। लास्ट है हमारा दक्षिण पूरा स्थल ढाइमबाद जिला अहमदानगर महाराष्ट्र में है।
दोस्तों ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है एक, जिसमें आपको सारे प्रमुख स्थल और वो कहाँ किस नदी के किनारे मिले हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन है और किस सन में मिले हैं और ये इस टाइम पे किस नाम से जाने जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी एक चार्ट के जरिए हम आपको देंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपकी जो हमारी वीडियो की एक फ्लो है और आपको पढ़ने का जो फ्लो है वो दोनों ही मिस हो जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जो हमारा ये जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है और इसे हम आप कह सकते हैं कि ये आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही अच्छा चार्ट है। तो चलिए दोस्तों जो हमारे प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसमें पहला नाम आता है आपका हड़प्पा का, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में 2 नगर बने हुए थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों उसके बाद भी कई नगर मिले हुए थे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में से, तो उसकी हम सूची लेकर आए हैं, जिसमें कि पहला है हड़प्पा। दोस्तों हमारा जो पहला स्थल है प्रमुख वो है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खनन कार्य जो करवाए थे तो वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था और ये 1921 में करवाया था और यह अभी पाकिस्तान के माधोगुमरी जिला में स्थित है। दूसरा हमारा जो प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था और इसके जो उत्खनन करता है वो है राखालदास बनर्जी। दोस्तों राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में अभी स्थित है। तीसरा जो प्रमुख स्थल है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसके जो उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। दोस्तों इनका पूरा नाम था नंद गोपाल मजूमदार और इन्होंने 1931 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। दोस्तों इस टाइम पे चहुंदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। चौथा हमारा जो प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था और इसके जो उत्खनन करता है वो है बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर जो है 1953 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यह अभी राजस्थान का गंगानगर हनुमाननगर जिला स्थित है। पांचवा जो हमारा प्रमुख स्थल है वो है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कार्य 1955 ईस्वी में करवाया था, जो कि अभी गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। छठवां जो प्रमुख स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त राव और यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त राव व यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया था, 1953 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक, और यह अभी पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। सातवां जो प्रमुख स्थल है वो है बनवाली। बनवाली रंगोई नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने 1974 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यह अभी हरियाणा का हिसार जिले में स्थित है। दोस्तों आठवां जो प्रमुख स्थल है वो है धोलावीरा। धोलावीरा रंगोई नदी के तट पर स्थित था और इसके जो उत्खनन करता है वो थे आर.एस. बिष्ट और इन्होंने 1990 से लेकर 1991 तक में इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यह अभी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नौवां जो हमारा प्रमुख स्थल है वो है कोटदी जी, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसके उत्खनन करता थे फजल अहमद। फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यह अभी सिंधु प्रांत का खैर जिला पाकिस्तान में स्थित है। 10वां हमारा जो प्रमुख स्थल है वो है आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य वर्ष 1958 ईस्वी में करवाया था और यह अभी यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। 11वां जो प्रमुख स्थल है वो है सुतगागे डोर। सुतगागे डोर जो है दास्क नदी के तट पर स्थित थी और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे आइवल स्टील। आइवल स्टील ने इसका उत्खनन कार्य 1927 ईस्वी में करवाया था और यह अभी पाकिस्तान में मकरान के समुद्र तट पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जो 12वां जो प्रमुख स्थल है वो है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने 1953 से लेकर 1954 तक में इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यह अभी गुजरात का काहियावाड़ जिला में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता, सेकंड पार्ट हम लेकर जल्द ही आएंगे। तो आप आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।